उत्तराखंड में आज 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2:30 बजे है शपथ ग्रहण। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम नरेंद्र मोदी भी समारोह में होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के बाकी मुख्यमंत्रियों को भी मिला है न्योता। मुख्यमंत्री धामी के अलावा मंत्रियों को भी दिलवाई जाएगी शपथ। कई नए चेहरों को मिल सकता है मौका। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत ले सकते हैं मंत्री के तौर पर शपथ। गणेश जोशी, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य भी मंत्री की रेस में। शपथ ग्रहण से पहले उत्तराखंड के छोटे बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना करेगी बीजेपी कार्यकर्ता। गुरुद्वारों में होगी अरदास। बीजेपी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों पर भी पूजा का कार्यक्रम रखा है। लोक कल्याण के लिए बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे प्रार्थना। शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट, कहा आइए मिलकर नए उत्तराखंड का निर्माण करें। बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार। मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीएमसी नेता की हत्या के बाद बीरभूम में भड़की थी हिंसा। 10 से 12 घरों में लगाई गई आग, जलने से 8 लोगों की जान गई। गृहमंत्री शाह का भरोसा, 72 घंटे में हिंसा की रिपोर्ट ली जाएगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी घटनास्थल पर जाएंगे। बीरभूम हिंसा को लेकर सियासत तेज। बंगाल के बीजेपी सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह को मिलकर सौंपा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल के डीजीपी का बयान, इलाके के एसडीपीओ और एसएचओ को हटाया गया। बीरभूम कांड को लेकर बीजेपी ने बनाई फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी। 5 सदस्यों की टीम जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बयान, कानून व्यवस्था का संज्ञान लेने बीरभूम जाएगी गृह मंत्रालय की टीम। शुभेंदु अधिकारी का आरोप, राज्य के हालात बेहद खराब। एक हफ्ते में अलग अलग जगहों पर 26 लोगों की हत्या हुई। बीरभूम हिंसा को टीएमसी ने बताया बड़ी साजिश। कल्याण घोष बोले, जिन्हें लोगों ने नकारा वो डेड बॉडी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल का बयान, कहा बंगाल मानवाधिकार की हत्या की लेबोरेटरी बन गया है। सीएम ममता बनर्जी ने भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से अपील की, गैर जरूरी बयान देने से बचें और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करने दें। हिंसा के मामले पर राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। राज्य में आर्टिकल 355 लगाने की करेंगे मांग। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था बदतर हुई, लोग करते हैं असुरक्षित महसूस। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, आतंकियों का गढ़ हो गया है बंगाल। कश्मीर फाइल्स पर सियासत हुई हाय। महबूबा मुफ्ती बोली, जिन्ना ने एक पाकिस्तान बनाया, बीजेपी कई पाकिस्तान बनाना चाहती है। महबूबा का आरोप, बीजेपी कर रही हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति। कहा, जिन्ना छोड़ बाबर को याद कर रही बीजेपी। महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी आज हिजाब हटाने के लिए कह रही है, कल भगवा पहनने को कहेगी। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के सवाल पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, बोले सच्चाई जानने के लिए आयोग बनाए सरकार। एलजी मनोज सिन्हा का निशाना, कहा भारत से बेहतर कौन सा देश जहां आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलकर रह सकते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, जो बातें लोग नहीं जानते थे फिल्म के जरिए उनका सामने आना अच्छी बात है। कश्मीरी पंडितों की एफआईआर को फिर से खोलने पर बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी, कुछ खास मिला तो पुलिस उस पर ध्यान देगी। आज बिहार और झारखंड के सांसदों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सुबह नाश्ते पर होगी मुलाकात। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता। मीटिंग में 20 नेता हुए शामिल। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले गुजरात कांग्रेस के नेता। चुनाव की तैयारियों पर बातचीत हुई। गुजरात कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर रघु शर्मा का बयान, आप चुनौती नहीं, जनता चाहती है बदलाव। गुजरात चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी 2 अप्रैल को अहमदाबाद में केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे रोड शो। डॉक्टर कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने छोड़ी कांग्रेस। सोनिया गांधी को भेजा अपना इस्तीफा। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफे के बाद G23 का जिक्र किया। कहा, G23 में बहुत से परिपक्व नेता, उनकी अनदेखी करना बड़ी भूल है। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने यशोदा वर्मा पर भरोसा जताया, टिकट दिया। अखिलेश यादव का लोकसभा से इस्तीफा। करहल सीट से विधायक बने रहेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। रामपुर से एसपी सांसद आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता छोड़ी। आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से विधायक बने रहेंगे। मायावती का सपा पर पलटवार। बीजेपी से बीएसपी नहीं, मुलायम सिंह मिले। बीजेपी में भेजा परिवार का सदस्य। एटा में एमएलसी चुनाव लड़ने वाले 3 उम्मीदवारों के फॉर्म अधूरे, हलफनामे की वजह से खारिज। एसडीएम आलोक कुमार का बयान। प्रधानमंत्री मोदी आज बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। शहीदी दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। शहीद दिवस पर पीएम मोदी ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन किया। कहा, उनका जज्बा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नमन किया। कहा, उनका बलिदान राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा। शहीदी दिवस पर पंजाब में छुट्टी का ऐलान। विधानसभा में शहीद आजम की लगेगी प्रतिमा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 मार्च को करेंगे गुजरात विधानसभा को संबोधित। 25 मार्च को आईएनएस वलसुरा को प्रदान करेंगे कलर्स। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साले पर ईडी का एक्शन। ठाणे में श्रीधर माधव पाटणकर के 11 फ्लैट जब्त किए।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया। कहा, पूरी जानकारी लेकर बात करूंगा। ईडी की कार्रवाई की संजय राउत ने इसे तानाशाही करार दिया। कहा कि तानाशाही की खतरनाक शुरुआत है, न बंगाल झुकेगा न महाराष्ट्र टूटेगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का आरोप, राजनीतिक हितों के लिए केंद्रीय एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। शिवसेना नेता सुनील शिंदे का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी सरकार नहीं बना पाई इसलिए बदला ले रही है। बीजेपी नेता नीतीश राणा ने उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांगा। कहा, अब तो उनके रिश्तेदार के खिलाफ हुई कार्रवाई, अब इस्तीफा देना चाहिए। बॉर्डर पर चौकियों को जोड़ने के लिए 5 साल में 705 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों का तैयार किया गया। मोदी कैबिनेट ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की 3 इकाइयों के लिए नई निवेश नीति 2012 के विस्तार को मंजूरी दी। लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, देश में 2024 तक होंगी अमेरिका जैसी सड़कें। नितिन गडकरी बोले, 8 पैसेंजर्स वाले वाहनों में 6 एयरबैग होने जरूरी किए गए। ऑटोमोबाइल उद्योग ने खर्च बढ़ने की शिकायत की। इस साल के आखिर तक श्रीनगर से मुंबई का सफर 20 घंटे में तय होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, डीजल भी 80 पैसे पर लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर पहुंची। डीजल भी 88 रुपए 27 पैसे पर पहुंचा। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर प्रियंका गांधी का बीजेपी सरकार पर अटैक। चुनाव के तुरंत बाद जनता को राहत देने के बजाय महंगाई का बोझ डाल दिया। पेट्रोल गैस के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी का तंज। कहा, तेल और गैस के दामों में हटा लॉकडाउन। दिल्ली में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस महिला विंग ने किया प्रदर्शन। गैस सिलेंडर उठाकर जताया विरोध। हिजाब पर फैसला देने वाले कर्नाटक के 3 जजों को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने तमिलनाडु के मदुरई से पकड़ा। देश में नोवैक्स वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी। 12 से 18 साल के बच्चों को लगेगा ये टीका। 12 से 14 साल तक के करीब 50 लाख बच्चों को लगी अब तक कोरोना की वैक्सीन। देश में वैक्सीनेशन का ग्राफ 181 करोड़ को कर चुका है पार। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी। रांची से दिल्ली एम्स के लिए किए गए रेफर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाए गए। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 29 मार्च तक चलेगा सत्र। दिल्ली सरकार झुग्गियों में रह रहे 78,000 परिवारों को देगी पक्के मकान। केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। दिल्ली में भगत सिंह के नाम पर खुलेगा स्कूल। भगत सिंह सैनिक स्कूल में फ्री में होगी पढ़ाई। गुरुवार को प्रधानमंत्री से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। सीएम बनने के बाद पहली बार होगी शिष्टाचार मुलाकात। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। ग्रुप सी और डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारी होंगे पक्के। दिल्ली में अब सिर्फ एक मेयर होगा। तीनों एमसीडी के विलय को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी। संबंधित बिल को इसी सत्र में लाएगी सरकार। संसद में बिल पास होने के बाद दिल्ली का एक नगर निगम होगा। एमसीडी के विलय पर बोली आम आदमी पार्टी, बीजेपी को एमसीडी चुनाव में हार का है डर, इसलिए तीनों को मिलाने का प्रस्ताव लाई है। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। एनडीएमसी के 4,500 कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया। राघव चड्ढा के राज्यसभा जाने से पद हुआ था खाली। श्रीनगर में गल्फ निवेश समिट का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने लिया हिस्सा। समिट खत्म होने के बाद खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कारीगरों से भी बात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया 27,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी। श्रीनगर में आतंकी फायरिंग में घायल हुए पुलिसकर्मी आमिर हुसैन शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में इस महीने 11 खूंखार आतंकवादी मारे गए। 12 से 13 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की घटनाओं में कमी। पिछले 4 साल में 366 घटनाएं हुई हैं। विरोध के बीच हरियाणा विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। हरियाणा में 2025 तक ट्रैक्टरों पर नहीं लागू होंगे 10 साल पुराने डीजल वाहनों वाले प्रतिबंध। हरियाणा के बजट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्ष बजट को समझने में नाकाम हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2022-23 का बजट पास हुआ। कुल 1,12,603 करोड़ का है बजट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपराधियों को चेतावनी। किसी गरीब या कमजोर पर हाथ उठाया तो मकान खोदकर मैदान बना दूंगा। दिल्ली दंगे के मामले में बढ़ सकती है सोनिया, राहुल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मुश्किलें। हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम की बेल याचिका खारिज। शर्जील इमाम की जमानत पर फैसला 26 मार्च तक टला। केरल हाईकोर्ट ने आरएसएस कार्यकर्ता मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। रियल एस्टेट डेवलपर हीरा अंदानी ग्रुप पर ईडी का एक्शन। मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में की छापेमारी। अवैध खनन पर झारखंड विधानसभा में हंगामा। विपक्ष ने कहा, सरकार की मिली भगत से हो रहा है अवैध खनन। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 28वां दिन। यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले जारी। रूस ने यूक्रेन के क्रामातोर्स्क एयरपोर्ट के पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। एयरपोर्ट को हुआ भारी नुकसान। रूस ने एक फुटेज जारी कर कहा, दोनेस्क के रूस समर्थित अलगाववादी यूक्रेन में लड़ रहे हैं और मारियोपोल के हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन फुटेज जारी की। कहा, यूक्रेन में प्रमुख सैनिक ठिकानों को नष्ट किया। रूस ने जारी किया हेलीकॉप्टर के हमले का भी वीडियो। यूक्रेनी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करते दिखाया। मकारिव पर फिर लहराया यूक्रेन का झंडा। यूक्रेन का मकारिव को रूस से मुक्त करवाने का दावा।
यूक्रेन के मारियोपोल में यूक्रेनी टैंक ने रूसी सैनिकों के खिलाफ की जवाबी कार्रवाई, जमकर बरसाए गोले। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस की तरफ से जबरदस्त बमबारी की आवाज से पूरा शहर दहल उठा, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। चेचनिया विद्रोही भी कीव के करीब यूक्रेन की सेना पर कर रहे हैं हमले। कीव के बाहरी इलाकों में दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी। यूक्रेन की पूर्व सांसद बनी रूसी सेना के लिए सिरदर्द, कीव में मिसाइल से कई रूसी टैंक को तबाह किया। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में फिल्म टीवी कलाकारों ने भी सेना में शामिल होकर थामे हथियार। रूस का परमाणु हथियारों पर बड़ा बयान, अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु हथियारों का करेंगे इस्तेमाल। कल ब्रसेल्स में रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा सकते हैं जो बाइडेन। नाटो और यूरोपियन लीडर्स से बाइडेन की अहम मुलाकात। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को साफ कहा, रूस की मदद करने पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो के सम्मेलन में होंगे शामिल। 24 मार्च को सम्मेलन को वर्चुअली करेंगे संबोधित। इटली की संसद में जेलेंस्की का तालियों के साथ स्वागत हुआ। जेलेंस्की ने यूरोप से की रूस पर ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश में युद्ध के चलते विश्व भर में खाद्य संकट की चेतावनी दी। कहा, रूस ने युद्ध नहीं रोका तो खाद्यान्न संकट आएगा। यूक्रेन के कृषि मंत्री ने भी खाद्य सुरक्षा पर ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद में कहा, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से दुनिया में अनाज संकट आना तय है। यूक्रेन में रूस के आक्रामक तेवर को देखते हुए पोलैंड के राष्ट्रपति ने कहा, नाटो को नई रणनीति बनाने की जरूरत है। जर्मन चांसलर ओलाफ ने रूसी एनर्जी सप्लाई के बहिष्कार को खारिज किया। कहा, रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। डच प्रधानमंत्री मार्क रूट का बयान। कहा, रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने से टर्की को कोई एतराज नहीं। यूक्रेन से लोगों का पलायन अब भी जारी है। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव के रेलवे स्टेशन से लोग दूसरे मुल्क रवाना, आंखों से छलक रहे हैं आंसू। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद 35 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन किया। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी ने दी जानकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान, यूक्रेन में युद्ध लाखों लोगों के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, खासकर बच्चों पर पड़ रहा है सबसे ज्यादा बुरा असर। पूर्व फुटबॉलर स्टार डेविड बेकहम ने खार्किव में मेडिकल सुविधा की कमी की तरफ ध्यान दिलाया। कहा, दोनों देशों के झगड़ों में नवजात बच्चों का क्या कसूर। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पाकिस्तान का नया फैसला। इमरान खान ने इस्लामिक देशों के नेताओं से यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करने की अपील की। युद्ध के सायरन के बीच लवीव में संगीतकारों ने अपने गानों के जरिए लोगों को देश के साथ डटकर खड़े रहने की अपील की। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुतिन और जेलेंस्की से की फोन पर बात, दोनों नेताओं से सीज फायर की अपील की। फ्रांस की तेल और गैस कंपनी टोटल एनर्जी ने किया रूस से तेल न लेने का फैसला। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई। यूक्रेन के ताजा हालात पर और द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। उत्तर प्रदेश के शामली में 18 बदमाशों ने हाथ उठाकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। आगे से अपराध नहीं करने की भी कसम खाई। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, रिटायर्ड दरोगा की हत्या के 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में सीवर में 2 शव बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई, जांच जारी। दिल्ली में 1 लाख का इनामी बदमाश सूरज भगत गिरफ्तार। 5 हत्या, डकैती और रेप का आरोपी है सूरज। राजस्थान के धौलपुर रेप कांड को लेकर एक्शन में एनसीडब्ल्यू 3 सदस्यीय टीम पीड़ित, उसके परिवार और संबंधित पुलिस वालों से मिलेगी। तमिलनाडु पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में 4 नाबालिग समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। असम में रेप के आरोपी पुलिस कस्टडी में, उसने भागने की कोशिश की, पुलिस की गोली से उसे मार गिराया गया। ओडिशा पुलिस की एसटीएफ ने 2 ड्रग तस्कर को पकड़ा। 6 लाख की 165 किलो गांजा बरामद। छत्तीसगढ़ में बालौद बाजार में एक खेत में मिला 2 नाबालिग बच्चों का शव, 2 दिन पहले हुए थे लापता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से हेरोइन और कैश के साथ एक शख्स पकड़ा गया। हैदराबाद के भोईगुड़ा में एक स्क्रैप शॉप में लगी भयंकर आग, हादसे में 11 लोगों की झुलसकर मौत। राजस्थान के भिवाड़ी में अवैध निर्माण को ढहाते वक्त हादसा, क्रेन का ड्राइवर हुआ जख्मी। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में बढ़ाई गई पुलिस चौकसी, सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर मिला था इनपुट। 110 साल का हुआ बिहार दिवस के मौके पर बोले सीएम नीतीश कुमार, मिलकर आगे बढ़ें और बिहार को आगे बढ़ाएं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। फिल्म आरआरआर के प्रमोशन को लेकर स्टार कास्ट एनटीआर जूनियर, रामचरण और डायरेक्टर राजामौली पहुंचे वाराणसी, गंगा आरती में हिस्सा लिया। हैदराबाद में पारा पहुंचा 39 डिग्री सेल्सियस, कूलर और एसी की डिमांड बढ़ी। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सड़क की सफाई की। होली के बाद सड़क की हुई सफाई। हुबली में रंग पंचमी उत्सव का आयोजन, लोगों ने एक बार फिर होली खेली। बिहार दिवस को लेकर गया में मैराथन का आयोजन हुआ, बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कल्चरल कार्यक्रम का आयोजन, आजादी के वीर सपूतों को याद किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर स्टील के बढ़े दाम, लुधियाना में साइकिल इंडस्ट्री पर पड़ा असर। अमेरिका के टेक्सास में तूफान के चलते कई दर्जन घर तबाह हुए, कई लोग घायल। तूफान में एक शख्स की मौत की भी खबर। तूफान प्रणाली के चलते डलास, फोर्ट वर्थ और उत्तरी टेक्सास के कई बवंडर पैदा हुए। टेक्सास के साथ ओक्लाहोमा में भी तूफान ने कहर बरपाया। दक्षिणी इजराइल में एक अरबी नागरिक ने 3 लोगों की हत्या की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया।
इमरान खान ने फिर अलापाराग कश्मीर इस्लामी सहयोग संगठन में कहा, हम 1.5 अरब मुसलमान कश्मीर और फलस्तीन का मुद्दा सुलझाने में नाकाम। इमरान खान ने कहा, भारत ने अवैध रूप से खत्म किया कश्मीर का विशेष दर्जा, कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का हक नहीं। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तालिबान के खिलाफ दर्ज केस करवाया गया। मेक्सिको का फिलिपे एंजलिस एयरपोर्ट खुला। मेक्सिको सिटी से 43 किलोमीटर दूरी पर है एयरपोर्ट। महिला वर्ल्ड कप में भारत की तीसरी जीत, बांग्लादेश को 110 रनों से हराए। सेमीफाइनल के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार। विश्व कप में भारत तीसरे स्थान पर काबिज। टीम इंडिया अपना आखिरी लीग मैच 27 मार्च को साउथ अफ्रीका से खेलेगी। भारतीय महिला टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट खोकर 229 रन बनाए। जवाब में उत्तरी बांग्लादेश की टीम 119 रन पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से स्नेह राणा ने 4 विकेट झटके। झूलन गोस्वामी और पूजा वस्त्रकार ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत की तरफ से यास्तिका भाटिया ने 50 और शेफाली वर्मा ने 42 रन बनाए। स्मृति मंधाना और पूजा वस्त्राकर ने 30-30 रन की पारी खेली। आईपीएल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने लॉन्च की टीम की जर्सी, टीम एंथम भी रिलीज किया। 28 मार्च को लखनऊ का गुजरात जायंट्स से है पहला मुकाबला। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को लगा झटका। तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्टजे शुरुआती मैचों में रह सकते हैं बाहर, कूल्हे की समस्या से जूझ रहे हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने चोट की वजह से आईपीएल से नाम वापस लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7.5 करोड़ में खरीदा था। जल्द होगा नए खिलाड़ी के नाम का ऐलान। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जैसन रॉय को 2 मैचों के लिए किया बैन। 2500 यूरो का जुर्माना भी लगाया। आईपीएल से हटने के फैसले पर ईसीबी अनुशासनात्मक समिति ने लिया एक्शन। आईपीएल के 15वें सीजन में गुजरात टाइटंस की टीम ने खरीदा था। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 391 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा ने सबसे ज्यादा 91 रन की पारी खेली। कैमरून ग्रीन ने 79 रनों की पारी खेली। एलेक्स कैरी ने 67 रन और स्टीव स्मिथ ने 59 रन बनाए। दूसरे दिन पाकिस्तान ने स्टंप्स तक 1 विकेट खोकर 90 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 45 और अजहर अली 30 रन बनाकर नाबाद हैं। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच शेन वॉटसन ने ऋषभ पंत की कप्तानी की तारीफ की। कहा, ऋषभ एक शांत लीडर। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन को उम्मीद आने वाले टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लक्ष्य सेन ने कहा, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। लक्ष्य सेन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल हुए, 9वें नंबर पर पहुंचे। दिल्ली में आपके पार्षद का नाले में कूदने का वीडियो वायरल। सफाई नहीं होने पर जताया विरोध। समर्थकों ने दूध से नहलाया। गाजियाबाद में हथियारों की नुमाइश करते युवक का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कानपुर में एक बुजुर्ग ने डुगडुगी बजाकर पुलिस के पास शिकायत के लिए वो गए। स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बुलंदशहर में छात्रों ने एक दूसरे पर बरसाए लाठी डंडे। बस में चढ़ने को लेकर हुई कहासुनी, वीडियो हुआ वायरल। बेंगलुरु जा रही राजधानी एक्सप्रेस में लोगों का हंगामा। पैकेट में फफूंद लगे होने पर पैकेट फेंक कर हंगामा किया। वीडियो बनाकर किया वायरल। पुणे में बिना ताला तोड़े लॉकअप से आरोपी के निकलने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने लॉकअप से भागने वाले चोरी के आरोपी से डेमो करने को कहा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सड़क पर घूमता दिखा बाघ। दहाड़ सुनकर दोनों तरफ रुकी रही गाड़ियां, लोग दहशत में आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।